से नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल झांसी में हरियाणा सरकार खुद आके रेस्ट हाउस में बैठी थी और उस हरियाणा सरकार के साथ हमारे स्थानीय विधायक भी और उस सरकार के पूर्व में प्रत्याशी रहे राहुल मक्कड़ जी, दोनों उनके साथ अगल बगल बाजू बाजू बैठे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि झांसी की जनता कल के बाद दुष्यंत चौटाला जी की जो बयान आया है उसके बाद बहुत सख्ते में है। झांसी के लोगों की जो भावनाएं थी वो बड़ी आहत हुई है। आपको पता होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर हमारे झांसी के स्थानीय विधायक हमारी सरकार के सभी संगठन के और सरकार के पदाधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा, वह माननीय श्री दुष्यंत चौटाला द्वारा ये घोषणा की गई थी कि हम सत्ता में जैसे ही आएंगे तो तुरंत प्रभाव से हम झांसी को जिला बनाएंगे। और कल बड़ी ही शालीनता के साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम ने लोगों की भावनाओं को आहत करते हुए बड़ी शालीनता से वो अपना जवाब देके गए कि आज तक हमारे पास झांसी को डिस्ट्रिक्ट बनाने की फाइल ही हमारी टेबल पे नहीं आई है। मैं आप लोगों के माध्यम से श्रीमान दुष्यंत चौटाला जी से कहना चाहूँगा कि आप ये मत बोलिए कि आप पिछली बार आपकी पार्टी के प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला की चुनावी सभा के अंदर आप अपने मुंह से वो बयान दे के गए हैं कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे झांसी को जिला बनाएंगे। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने ये इतना बड़ा सफेद झूठ बोल के झांसी के लोगों को ठगा है राजनीतिक तौर से, और मैं ये कहूं कि आर्थिक तौर से भी झांसी के लोगों को बड़ा इसका नुकसान हुआ है, क्योंकि एक बहुत बड़ी मुहिम हमारे नेताओं द्वारा बार 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 पिछले 5 साल से लगातार चलाते आ रहे हैं कि झांसी जिला कल बन रहा है, झांसी जिला परसों बन रहा है, झांसी जिला कल बन रहा है। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की थी डिप्टी सीएम जी की, मैं हरियाणा सरकार ही उसको कह रहा हूं, तो कोई अचंभित बात नहीं है। कल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक एक चीज ये पूर्णतः साबित होकर आ गई है कि दुनिया को किस तरह से सफेद झूठ बोल के हमारी झांसी की जनता को मूर्ख बनाया गया। और आज ही कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं, उस जब हमारी झांसी के अंदर जितने भी जिला बनाओ संघर्ष समिति थी उसके टेंट के अंदर झांसी के जितने भी ये नेता हामी भर भर के और वहां पे नारे लगा के, जिंदाबाद के मुर्दाबाद के नारे सरकार के खिलाफ लगा के और जिंदाबाद के उस पक्ष में लगा के सारे के सारे नेताओं ने इस तरह से झांसी की जनता को साइडलाइन करने का काम किया है। ये बड़े दुख की घटना है और झांसी का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं ये कहता हूं, कौन कहता है इन नेताओं को कि सारे काम झूठ बोल के ही हो सकते हैं। आप अपनी सच्ची अच्छी बातें रख के जो आप कर पाते हैं उतनी बातें बोल के इस समाज को क्यों नहीं आगे बढ़ाते, क्योंकि इस इतने बड़े झूठ ने हमारे झांसी के साथ जो विश्वासघात किया है उससे मैं भी और इस झांसी की जनता भी बड़ी ही परेशान है, दुखी है। क्योंकि कुछ लोगों ने इस झांसी को रोजाना रोजाना जिला बनते देख एक प्रॉपर्टी का गिरोह बना के, एक प्रॉपर्टी बेचने का षड्यंत्र रच के झांसी के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कल दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो चुका है कि झांसी में जिला बनने की कवायद कभी शुरू ही नहीं हुई। आप ये समझिए, पूर्व में हमारे झांसी के स्थानीय विधायक जी ने हमारा जो छोटी सरकार का इलेक्शन था उसके अंदर भी ये बयान दिए कि आप मीनू सेठी को चेयरमैन बना दीजिए तो आप झांसी जल्दी जिला बन जाएगा। मैं विधायक जी से कहना चाहता हूं, आपके विधायक बनने से पहले भी तो आपने यही बयान दिए थे, उसके बाद भी आपने यही बयान दिए थे। पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार आप कंटिन्यू बयान देते आ रहे हैं कि झांसी को मैं बहुत जल्दी और जिला बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अगर ऐसा है तो दुष्यंत चौटाला जी ने कल क्लियर बोल दिया है कि हमारे 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, उसमें आज तक झांसी को जिला बनाने की फाइल ही नहीं आई। पूर्व में जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी
हमारे यहाँ दीवान साहब के मेले में आए थे। उस दौरान जैसे ही विधायक जी ने वो जिले की फाइल उनके आगे की तो मुख्यमंत्री जी ने बड़े स्टेज से कह दिया था कि इस जिले की फाइल को आप साइडलाइन कर दो। उसके बावजूद भी उसके बाद कंटिन्यू विधायक जी इस हक में बयान देते आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से विधायक जी से कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर जनता ने पूरा विश्वास करके आपको विधायक बनाया था। आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप जनता को झूठे वादे करके और बार में गलत बयानबाजी करके उसको बरगला रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं आपके माध्यम से जनता की आवाज़ भी और अपनी आवाज़ भी इन नेताओं तक पहुंचाना चाहता हूं कि भोली भाली जनता को हर बार ऐसे आप लोगों को ठगने नहीं दिया जाएगा। आगे आप जो भी काम झांसी के अंदर जिस भी नेता ने जो कमिटमेंट करनी है वो पब्लिक के अंदर कमिटमेंट हो और उस कमिटमेंट को वो नेता 5 साल याद रखें। आप लोगों से आज मेरा बात करने का यही एक तात्पर्य था कि जो पूर्व में भी जो भी नेता आता है वही अपनी अपनी झूठी बातें करके सत्ता हथिया लेता है। झांसी के साथ किसी भी हालात में आगे से ये हालात नहीं बनने दिए जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्रत्याशी आगे आए उनको हम इतनी जोर शोर से अपनी आवाज़ उठाएंगे कि किसी की झूठे वादे करने की हिम्मत ना हो झांसी के अंदर। झांसी हमारा बहुत ऐतिहासिक शहर है। इस झांसी की धरोहर को पहचानना होगा, इस झांसी की धरोहर को वापस लाना होगा और वो जब ही आएगी जब इन नेताओं की सोच अपने विकास की बजाय झांसी के विकास पे टिक जाए। चुनाव के टाइम कास्टिज्म बहुत हैवी हो जाती है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं ये कहता हूं बड़े दुर्भाग्य की बात है, कास्टिज्म के ऊपर चुनाव लड़ने वाले नेता 5 साल में इसी चीज का इंतजार करते हैं कि हम 5 साल में कोई काम नहीं है उनको। आपने देखा होगा पूर्व में हमारे जेजेपी के प्रत्याशी रहे राहुल मक्कड़ जी ने, लोगों ने उनको एक अल्टरनेट के तौर पे वोट दिया। आज उनकी सरकार है, वो भी सत्ता में उतने ही भागीदार हैं जितने स्थानीय विधायक हैं। आप मुझे ये बताइए सर्वेश जी, पूरे 5 साल के अंदर 3.5 से 4 साल राज चलते हो गए हैं, 4.5 साल के अंदर राहुल मक्कड़ जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शहर को बताएं कि उन्होंने झांसी की जनता को बताएं कि क्यों उन्होंने अपने पूरे 4.5 साल के इतिहास में एक काम झांसी की जनता के लिए किया हो, तो वो जरूर जनता को आगे बताएं। सर, आप अपने माध्यम से, ये तो हुआ एक प्रेस के माध्यम से, हम फिजिकली क्या करेंगे इनकी पोल के लिए? फिजिकली संघर्ष समिति के साथ मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि संघर्ष समिति को अब झांसी के विधायक और पूर्व में प्रत्याशी रहे और इस सत्ता के भागीदार बराबर के रहे राहुल मक्कड़ के दोनों की कोठी के नीचे जाके ये धरना चलाना चाहिए। जिनके आश्वासन से उन्होंने अपना धरना उठाया था उनको ये धरना भी इनकी कोठी पे चलाना चाहिए। अगर संघर्ष समिति इनकी कोठी के बाहर धरना चलाती है तो मैं पूर्ण रूप से पूरी टीम नरेश यादव के साथ उस धरने में शामिल हूँ। वे नहीं चलाती है तो नरेश यादव धरने से लगता है आपको भी जिला बन जाएगा? मैं ये कहता हूँ अपनी आवाज रखना, बुलंद करना ये कोई बुरी बात नहीं है, उनको झूठे आश्वासन देना ये बहुत गलत बात है। दुष्यंत ने कल एक बात और भी कही कि तभी 1 महीने का वक्त भी है, अगर कोई फिर भी कोशिश करना चाहे तो उनके पास हम उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल मैं पुरजोर से उनका स्वागत करूंगा कि 1 महीने का जो टाइम बचा हुआ है, अगर सच्ची में ही दुष्यंत चौटाला जी और स्थानीय विधायक जी अगर इस पे सीरियस होना चाहते हैं तो उनके पास 1 महीने का टाइम है। सरकार कुछ भी कर सकती है। मैं तो कहता हूँ स्पेशल अगर ऐसी जनता के सामने अगर इतने बड़े बड़े नेताओं ने स्पेशल अगर झूठ नहीं बोली है तो तुरंत हिसाब से विधानसभा में इसका स्पेशल सत्र बुला के झांसी के जिले को मान्यता देने का काम करें। आप विधायक को कैसे दोषी करार कर सकते हैं? उन्होंने विधानसभा में भी आवाज उठाई है। अगर दुष्यंत चौटाला जी काम में रूट होकर बैठे हैं तो उसका क्या इलाज है? नहीं, उनको सुनाई नहीं देता क्या कि ये आवाज उठा? मैं यही कह रहा हूँ, विधायक जी अगर वो विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं और दुष्यंत चौटाला जी के बराबर में बैठ के दुष्यंत चौटाला जी क्लियर कट उनकी बात को डिनाई कर रहे हैं तो मैं कहता हूं विधायक जी को वही उनको टोक के कहना चाहिए, नहीं जी मैंने विधानसभा में आवाज उठाई है और सरकार इसको लेकर प्रतिबद्ध है। इसके अलावा टोकने के अलावा और क्या स्टेप लेना चाहिए था? बिल्कुल भी मैं तो ये देखो, इस्तीफा किसी चीज का समाधान नहीं है। इस्तीफा तो हमारी जनता के ऊपर बोझ है। मैं ऐसी छोटी राजनीति की बातें कभी नहीं करता हूं कि उनको रिजाइन करना चाहिए। अगर उनके अंदर 1% भी वो कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर झूठ नहीं बोला है तो उन्होंने कल के दिन ही मुख्यमंत्री से मिलके और मुख्यमंत्री के कार्यालय से उनको इसकी घोषणा करवानी चाहिए। कल उनसे बातचीत की गई तो वो अभी भी ये कह रहे हैं कि थोड़े आश्वस्त
कल उनसे बातचीत की गई थी इस बयान आने के बाद शाम को, तो उनका भी ये कहना था 100% जिला बनेगा, सीएम से इनकी बात हो रखी है, प्रपोजल। मैं प्रेस साथियों के सामने कह रहा हूं, जिस दिन भी 100% विधायक जी जिला बनाएंगे, इस मुद्दे पे हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है और हम सब साथी जाके उनका स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि प्रपोजल सीएम को भेजा हुआ है, वो आगे कमेटी को देते हैं या नहीं देते, ये सीएम का क्षेत्र में होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठे हैं, तो जनता की उम्मीदों को खत्म होने से बचाने के लिए कल ये बात आपको प्रेस में रखनी चाहिए। 2024 में कैसे देखते हैं, चुनाव में मुद्दा रहेगा ही? बिल्कुल रहेगा, ये तो पिछले चुनाव में भी मुद्दा था, लेकिन मुद्दे को इस तरह हाईजैक कर लिया गया, लोगों ने ये सोच लिया कि चुनाव आएगा, विधायक बनेंगे, सरकार बनेगी, बनते ही 6 महीने में जिला बन जाएगा। लोगों को बहुत विश्वास था। प्रॉपर्टी डीलर बड़े खुश हो रहे थे कि जिला बनेगा और जमीनें खूब बिकेंगी। बिल्कुल, प्रॉपर्टी डीलर खुश थे, लोगों ने अपनी जो जमा पूंजी है उसको लगा दिया था। और एकदम से अगर ऐसी घोषणाएं होती हैं, जैसे आप देखेंगे पूर्व में हिसार के एयरपोर्ट को लेके जब सेंट्रल सरकार से बयान आया कि हमारी व्यवस्था में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं, तो पूरी की पूरी हिसार की जो प्रॉपर्टी है वो जमीन पे आके खड़ी हो गई है। हांसी की भी अगर जिले के ऊपर ये आती है तो हांसी में भी ओबियसली इसका फर्क पड़ेगा। रेट डाउन हो चुके हैं जी। रेट डाउन हुए हिसार में, नहीं, हांसी में अगर ये कल के बयान के बाद आप देख लेना, ये भी रेट डाउन आएंगे। और कभी ये इन्हीं की मिली भगत तो नहीं है, कभी जिला बनाएंगे और कभी नहीं बनाएंगे, तो ये अपना व्यापार तो नहीं चला रही है। ऐसा है, जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, आज जनता समझदार है और मुझे लगता है आने वाले चुनाव में जनता अपनी समझदारी का इन सबको जवाब देगी। सफेद झूठ बोल के आप राजनीति नहीं कर सकते। आज बिल्कुल सोशल मीडिया का जमाना है, हर टाइम की खबर वहां पहुंचती है। बिना कुछ करे वोट मिलते हैं तो सुनना झूठ बोल दीजिए, उसमें तक बोलने की जरूरत। आप भी सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारी हांसी में जनता को भी थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा। आपको मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि हमने विधायक तो बनाया था, साथ में जो अब हांसी में उनके विपक्ष में जो जेजेपी के नेता लड़े राहुल मक्कड़ जी, और मैं आपको ये कह दूं कि वो तो सच में 4.5 साल में हांसी के पप्पू साबित हो चुके हैं। तो कोई मैं समझता हूं मैं गलत नहीं होऊंगा। नरेश यादव ही क्यों, हांसी का जन का कोई भी जो हांसी का वासी है, कोई भी आके यहाँ चुनाव लड़ सकता है, सबके लिए जमीन खाली। तो आप चुनाव लड़ेंगे तो आपका क्या मैनिफेस्टो है? आपने भी कुछ ऐसा है, अभी चुनाव लड़ने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। हमारी जो टीम है वो सामाजिक कार्य कर रही है। अगर ऐसा कोई एजेंडा हो तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। ये जो आपका जिला ना बनने का जो कल ये बात हुई, इसमें आज ही आपका दुख जो उठा है, कॉलोनाइजर के रूप में उठा है, समाज सेवी के रूप में, राजनेता के रूप में? नहीं, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे ये पता है इन कॉलोनाइजरों का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर ये कॉलोनाइजर की भूमिका में अगर बात करता तो मैं इसकी चर्चा भी ना करता, मैं इसका प्रचार ना करता। मुझे इससे कोई डर नहीं है, क्योंकि जनता के साथ धोखा ना हो। आज मैं अगर कॉलोनाइजर होकर बात करता तो मुझे ये बात फैलाने के बजाय दबानी चाहिए। आपको एक अच्छा पॉलिटिशियन के रूप में देखा जा रहा है और अल्टरनेट देखा जा रहा है, क्या उसकी भूमिका में बात कर रहे हैं क्या आप? बंसल जी, मैं यही कह रहा हूं कि हम जिस मुद्दे को लेके आगे बढ़ते हैं और स्टेप वाइज उन मुद्दों को अगर लेके जाएंगे तो ये बात जनता पे छोड़नी चाहिए। सर 5 लाख जनसंख्या चाहिए इसकी, बता दिए 5 लाख पॉपुलेशन चाहिए, 3 सब डिवीजन चाहिए, 6 ब्लॉक चाहिए, 100 गांव चाहिए। पहले दोनों बताओ जी, ये जनसंख्या जो पॉपुलेशन है डेमोग्राफी के हिसाब से 5 लाख होगी तो मैं तो ये बात कहता ही नहीं। ये बात तो वादा करने से पहले नेताओं ने उन सबको बोलनी चाहिए कि ऐसा ऐसा चाहिए, तब जिला बनेगा। उन्होंने अमेंडमेंट करके था तो 2.25 लाख पे भी आगे दीजिए, लेकिन नेता जो है आप क्या समझते हैं, हांसी कैसे नेता की जरूरत है? मैं कहता हूं, मैं 2 दिन पहले भी मैंने प्रेस के सामने आप लोगों को बताया है कि हांसी के अंदर आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है विकास की। हांसी बहुत ऐतिहासिक शहर है और मैं कहता हूं इसको उस विकास के एजेंडे में लेके आए हम कि सारा का सारा फोकस, हरियाणा की पूरी सरकार का फोकस, अच्छा विकास हम देंगे लोगों को तो पूरी की पूरी सरकार का फोकस हरियाणा की हांसी के ऊपर आ सकता है। और हांसी आज के दिन चारों तरफ से 4 हाईवे के साथ जुड़ चुका है। ऐसे शहर की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकती है। हम उसके बारे में विकास करें और आगे चर्चा का विषय और कोई बनता ही नहीं है। उसके बाद जिला भी बनेगा और कैपेसिटी ये जो इनकी है, ये तो सरकार का काम है किन किन एरिया को इसके अंदर जोड़ के इसकी जनसंख्या को पूरा किया जाए। क्या विकास की धुरी जिला ही होता है क्या? ऐसा नहीं है, विकास करने के बाद जिला जरूर बनता है।